मनीष जी, डॉक्टर मनीष जी हमारे पास मौजूद हैं। मनीष जी, आप न्यूरो के वो हैं, विशेषज्ञ हैं। किस तरह की इन दिनों आजकल जो बीमारी चल रही है, क्या है उसमें और क्या अपडेट आ रहा है? थोड़ा-सा इसको रूबरू कराएँगे हमारे पाठकों को। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष गर्ग है। मैं न्यूरो सर्जन ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी देखता हूँ मैक्स पटपड़गंज हॉस्पिटल में। तो बेसिकली हमारा इस तरह की मीटिंग और इस तरह की उनका उद्देश्य ये रहता है लोगों में जागरूकता फैलाना। आज के टाइम में साइंस ने बहुत तरक्की करी है। हमारे पास नई-नई तकनीकें आ गई हैं। आज के 20-30 साल पहले हम जाके देखेंगे तो जो मिथक समाज में थे, जो अभी भी चले आ रहे हैं कि यदि आपने स्पाइन ऑपरेट कराई तो पैर चले जाएँगे, ब्रेन में ब्लीड हो गया या ट्यूमर हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं है, रहने दो आदमी को ऑपरेट होके भी ठीक नहीं होते। तो उन्हीं मिथ को तोड़ने के लिए हमने ये आज आयोजन किया था। तो जो हमारे एक पेशेंट थे मिस्टर भट्ट साहब, रमेश चंद्र जी भट्ट, जो 1 साल पहले जिनके ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई थी, काफ़ी बड़ी और सीवियर ब्लीडिंग थी और वो रात में ही हमारे पास आए, हमने इमरजेंसी में उनकी सर्जरी करी। तो लोगों से उनको मिलाने का हमारा मेन उद्देश्य यही था कि जो समाज में एक मिथ फैला हुआ है कि ये बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं, पेशेंट इम्प्रूव नहीं होते, तो वही बताना था कि जब ये हमारे पास एकदम बेहोशी की हालत में पहुँचे थे, हाथ-पैर नहीं हिला रहे थे और इमरजेंसी में हमने ऑपरेट किया। आज आपके समक्ष बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, एक नॉर्मल दिनचर्या कर चलिए, रहे ये हैं। तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब कि आपने इनको मतलब नया जीवन दिया है एक तरह से। अच्छा, ये बताइए सर, आजकल हमारी जो डेली रोज़ाना की दिनचर्या होती है, हमारा उठना, बैठना, लेटना, वाहन चलाना वगैरह तमाम चीज़ें, इन चीज़ों को भी स्पाइन वगैरह और तमाम चीज़ों को फ़र्क पड़ता है क्या? देखिए, आज के टाइम में बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिससे हमारी स्पाइन अफ़ेक्ट हो रही है। एक तो एर्गोनॉमिक्स हम जिसको बोलते हैं बैठने का तरीका। बैठने का तरीका हमारा ठीक नहीं है और जब से आप देखेंगे पोस्ट कोविड जो वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है, पहले जब आप अपने ऑफ़िस में जाते थे, एक पर्टिकुलर टेबल और चेयर होती थी जिस पे बैठते थे, काम करते थे। आज के टाइम में आप घर पे काम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग आप देखेंगे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, बच्चे लोग हैं, तो वो घर पे लेट के काम कर रहे हैं, लैपटॉप में कहीं बैठ के काम कर रहे हैं, काउच होके काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं। तो ये जो पोस्चर की यानी एक स्पाइन के लिए बड़ा घातक साबित हो रहा है। दूसरी चीज़ है जो पहले हमारे आउटडोर गेम होते थे, जब हम बाहर खेलते थे तो धूप से हमें विटामिन डी प्रॉपर मिलता था। आजकल के बच्चे इंडोर्स गेम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो धूप से एक्सपोज़र कम हो रहा है। धूप से एक्सपोज़र कम होने से विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारी स्पाइन कमज़ोर हो रही है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही अच्छा हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, जो उम्र का जो फैक्टर है 40 के बाद और 50 के बीच में जो B12 की जो कमी आ रही है, अक्सर हम लोग जब जनरेट लोग बैठते हैं, मतलब महफ़िल बैठती है, तो अधिकतर चर्चा आती है यार ये आता ही है। तो इसको स्पाइन या इन चीज़ों को भी फ़र्क पड़ता है कि B12 पे? हाँ, देखिए बी12 हमारी नसों के लिए इम्पोर्टेंट वो है और बी12 की संग समस्या ये है कि बी12 का जो मेन सोर्स है वो एनिमल सोर्स है। एनिमल प्रोटीन उनसे ज़्यादा मिलता है। तो यदि कोई प्योर वेजिटेरियन है तो उनके लिए थोड़ा-सा समस्या होता है क्योंकि बी12 को प्रॉपर नहीं मिल पाता। दूसरा जो आज के टाइम पे हम खाद्य सामग्री मिल रहे हैं, उनमें अडल्ट्रेशन, मिलावट इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो भी हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिल पा रहा है। तो जनरली देखा गया है कि विटामिन बी12 ज़्यादातर लोगों में कम होता है, उसी वजह से झुनझुनाहट होना, हाथ-पैरों में नमनेस सी फ़ील होना, चींटी-काटा सा फ़ील होना, ये एक कारण है। और ये बी12 अधिकतर जो कारण है B12 की कमी से, जैसे कि सुन्नपन महसूस होना, उँगलियों में, पैरों में या घुटनों के तमाम चीज़ों में आता है, तो सब नसों का है, क्योंकि इससे हाँ, देखिए इससे थोड़ा-सा बढ़ाने के लिए थोड़ा बी12 बताइए? बी12 है ही नसों का विटामिन मेनली और मैं ये नहीं कह रहा कि यही कारण है, कारण बहुत सारे होते हैं। आपकी नसों में कहीं दबाव है तो कारण है, कहीं सियाटिका हो गया है, डिस्क हो गई है, वो भी एक कारण है। पर यस, बी12 भी एक कारण है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ एक कारण है, थायराइड एक कारण। आप यदि समस्या बड़ी हुई है तो आप एक अपने फिजिशियन या न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। वो जाँच करके एग्ज़ामिन करके डायग्नोसिस बनाएँगे कि ये किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कि एडवाइस की किस तरह का जीवन यापन और लोग खान-पान और इन चीज़ों को अपने वो रिमूव कर सकते हैं, परफ़ॉर्म कर सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं, थोड़ा-सा दर्शकों के लिए? देखिए एडवाइस का तो ऐसे है कि बचपन से ही हमें मिलती आ रही है और हमें सबको पता है, एक बैलेंस डाइट लीजिए, नियमित आहार लीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए और समस्या है कहता कोई नहीं है। सबको पता है, जो भी एक एडल्ट है, सबको पता है बचपन से दादी-नानियों ने हमें सिखा रखा है कि ना नियमित व्यायाम करना ज़रूरी है, अच्छा खाना ज़रूरी है, जंक फूड से बचना ज़रूरी है। मेरी बच्ची और बच्चे तीसरी क्लास में उन्हें भी पता है, पर समस्या ये है हम उसे फ़ॉलो नहीं करते हैं। तो समस्या आ रही है कि नॉलेज सबके पास है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने सुना, मनीष जी बता रहे हैं कि तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हम उनको फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, तो तमाम दर्शकों को इसी के साथ नमस्कार, मैं मनोज यार, थैंक यू।